ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, अगर कर्व को अगर ड्रॉ करते अपन, है ना, जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसको अगर ड्रॉ करते हैं तो इट इज स्ट्रेच टू मोर वन साइड, यानी एक तो लेफ्ट हैंड साइड या तो फिर राइट हैंड साइड में अगर स्ट्रेच होता होगा। स्ट्रेच का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर सपोज मिडल में अगर ऐसा लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको कि अगर इस तरह का अगर फ्रीक्वेंसी अगर एक साथ अगर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने के बाद में क्या डिक्रीज होती है, और सारा का सारा जो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो अगर सेंटर पार्ट में रहता है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे रहेंगे, सेंटर पार्ट। तो जो कर्व जो आता है वो मिडल में स्ट्रेच रहता है। तो अगर ऐसा कर कि जो एक तो लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रेच है या तो फिर राइट हैंड साइड में स्ट्रेच रहेगा, तो ये सेकंड कंडीशन रहेंगे कि दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी द स्क्यू, अगर वो वन साइडेड और स्ट्रेच रहता है तो, है ना। अगर सपोज ये बोल सकते हैं, और साथ में अपन ने क्वार्टाइल डेविएशन निकाले, या तो क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल का मतलब जैसे मीडियन जो होता है ना, क्वार्टाइल का मतलब 1/4 है ना, 1/4 पार्ट, जो भी 4 पार्ट्स में अपन डिवाइड, मीडियन में क्या करते हैं अपन, जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, तो 50% नीचे रहता है, 50% ऊपर। वैसे ही क्वार्टाइल में क्या होता है, 25 25 25 और 25 मींस ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो क्वार्टाइल भी अगर क्वार्टाइल क्या नहीं रहेगा, विच इज नॉट इक्वी डिस्टेंस पे अगर क्वार्टाइल नहीं रहता है ना, तब भी अपन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी द स्क्यू। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी द स्क्यू, इसके लिए 3 कंडीशंस याद रखना है कि अगर 3 में से अगर कोई भी कंडीशन, यहाँ पे तो नेचुरली एक दूसरे से रिलेटेड ही है, मीन मीडियन और मोड, अगर ये तीनों भी वैल्यू अगर एक पॉइंट पे नहीं आती है तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी ड्रॉ करेंगे अपन ग्राफ तो इट इज द स्ट्रेच, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रेच रहेगा तो फिर राइट हैंड साइड में। तो वैसे तो ये तीनों डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड ही है, या तीनों कंडीशन एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना। तो अगर तीनों में से अगर एक भी कंडीशन उसने अगर ये करता है तो उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मींस ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलते हैं स्क्यू। क्या बोलेंगे इसको अपन, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक, या तो वी कैन से दैट कि इट इज सेड टू बी द स्क्यू। आ रहा क्या ख्याल में? यस सर, यस सर। तो सिंपल सा सब अभी याद रखना है कि जब कभी भी अगर मीन मीडियन और मोड इन तीनों की वैल्यू अगर डिफरेंट आती है तो समझ जाना है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को अपन स्क्यू बोलने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो इसको मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इसको एक एब्सोल्यूट मेजर है और एक रिलेटिव मेजर है ना। एब्सोल्यूट मेजर यानी कि सिर्फ अपन उसको डायरेक्टली मीन मीडियन और मोड के थ्रू अपन निकाल सकते हैं तो फिर क्वार्टाइल के थ्रू निकाल सकते हैं, है ना। और रिलेटिव मेजर्स का मतलब क्या है, ये रिलेटिव मेजर्स को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर से मोर एफिशिएंट बोलते हैं। तो रिलेटिव मेजर्स में याद रखना है, सॉरी एब्सोल्यूट मेजर्स में सिर्फ अपन क्या करते हैं, स्क्यूनेस जो होता है ना, तो इसको इसकी वैल्यू देखो किस तरह निकालते हैं, मेजर ऑफ स्क्यूनेस आर। तो स्क्यूनेस को अपन इस तरह डिनोट करते हैं, एस बेस टू के के साथ डिनोट करते हैं, एंड दैट एस बेस टू के इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन करोगे, मीन माइनस मीडियन, या तो फिर सेकंड मीन माइनस मोड, है ना, m माइनस m0, m0 का मतलब यहाँ पे मोड, m बेस टू 0 मोड, md का मतलब मीडियन, है ना। तो मीन माइनस मीडियन या मीन माइनस मोड, है ना, इस तरह पर निकालते हैं। और क्वार्टाइल डेविएशन के टर्म्स में देखो sk इज इक्वल टू q3 माइनस मीडियन, Q3 में से मीडियन माइनस करोगे माइनस मीडियन माइनस Q1, और इसका डिफरेंस मींस क्या होता है, स्क्यूनेस, है ना। जो भी यानी कि डेविएशन में, क्वार्टाइल डेविएशन में जो भी डिफरेंस रहेगा, है ना, Q3 माइनस मीडियन कर रहे एंड माइनस में मीडियन माइनस Q1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्वार्टाइल 25 25 25 अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसका डिफरेंस देकर अपन यहाँ पे, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्यू, है ना, जो भी मेजर ऑफ स्क्यूनेस बोलेंगे इसको अपन, है ना। और याद रखना है कि दीज आर द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन,
तो जब कभी भी आपको बोला गया एमसीक्यू टाइप का अगर क्वेश्चन है तो व्हाट आर द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस में मीन माइनस मोड या सॉरी मीन माइनस मीडियन या मीन माइनस मोड या क्वार्टाइल के टर्म्स में अगर निकालते तो एस के इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1। तो दीज आर द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, है ना। तो इस तरह तो, लेकिन अपने को जब कभी भी ये निकालना रहा स्क्यूनेस तो अपन रिलेटिव मेजर्स का ही यूज करना है। तो रिलेटिव मेजर्स में याद रखना है कि अपन कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना। पहला फर्स्ट रिलेटिव मेजर देखो क्या है, फर्स्ट रिलेटिव मेजर इज द प्रोफेसर कार पियर्सन। एक्चुअली अपने सिलेबस में तो कार पियर्सन ही दिया है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, लेकिन ये जो कार पियर्सन थे दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट है ना। उन्होंने इस फॉर्मूले को डिस्कवर किया है, इसलिए उनका नाम दिया गया इसको कि प्रोफेसर कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ना, तो इसमें देखो एसके इज इक्वल टू किस तरह निकालते, देखो एसके इज इक्वल टू मीन माइनस मोड m0, m बेस टू 0 का मतलब मोड है, m का मतलब मीन, तो मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा, है ना। मीन माइनस मोड करोगे, है ना, मीन माइनस मोड मीन्स मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस तरह अपन एसके की वैल्यू निकालते हैं बाय कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के थ्रू। तो कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में एसके इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर यहाँ पे अगर अपना इंपेरिकल रिलेशन का अगर मोड की वैल्यू अगर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर नहीं दी होंगी या तो फिर इल डिफाइंड रहेगा, मोड जो है वो इल डिफाइंड रहता है। इल डिफाइंड का मतलब जिसकी वैल्यू अपन परफेक्टली नहीं निकाल सकते, है ना। आपको पता ही है एक डिस्ट्रीब्यूशन में मोड एग्जिस्ट भी हो सकता है या तो फिर नहीं भी हो सकता है। एग्जिस्ट होगा तो एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, मोड की वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए अगर जहां पे एक से ज्यादा अगर मोड की वैल्यू आती है या मोड की वैल्यू डिफाइंड नहीं रहती है ना, तो इसको अपन बोलते हैं इल डिफाइंड। तो ऐसे कंडीशन में अपन रिलेटिव इंपेरिकल रिलेशन का यूज करते हैं। अपन ने मीन मीडियन और मोड का इंपेरिकल रिलेशन देखे थे, क्या होता है मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मोड मीन, है ना। क्या होता है m0 इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ये एक फॉर्मूला है ना। इसके लिए दिस इज द इंपेरिकल रिलेशन, ये m0 इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो अगर इस m0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं एसके में, तो देखो किस तरह आएगा। इसको अगर एसके में अगर मीन m0 की वैल्यू पुट करते हैं और उसको पूरे तरीके अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, तो देखो एसके का फॉर्मूला देखो किस तरह आता है कि 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा, है ना। कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मींस एस बेस टू k इक्वल्स टू देखो 3 इन ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला टू फाइंड द मेजर ऑफ स्क्यूनेस, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, है ना। अभी देखो यहाँ से अपने को पता चलता है कि अगर मीन मीडियन और मोड अगर इन तीनों की भी वैल्यू अगर सेम होती है ना, जैसे फर्स्ट फॉर्मूले में देखो क्या है मीन माइनस मोड है, अगर मीन और मोड अगर सेम होगा तो क्या होगा, m माइनस m0 की वैल्यू क्या होगी 0 और 0 अपॉन सिग्मा मीन 0।
तो एसके की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 0। तो याद रखना है कि अगर मीन, मीडियन और मोड अगर तीनों की भी वैल्यू अगर सेम रहती है तो समझ जाना है कि स्क्यूनेस क्या रहेगा वहां पे? 0 0, है ना। स्क्यूनेस की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो अगर ये याद रखना है कि मीन, मीडियन और मोड which are the same, then we can say that कि skewness is 0 रहेगा, है ना। तो याद रखना है कि from 1 and 2 we observe that कि SK equals to 0 if mean equals to median, mean equals to mode equals to median। अभी देखो ये स्क्यूनेस के भी पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है और निगेटिव स्क्यूनेस। ये पॉजिटिव स्क्यूनेस और निगेटिव स्क्यूनेस कब रहेगा? याद रखना है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब मीन, मीडियन और मोड एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो गए। एक ही पॉइंट पे क्या हो गया? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट को बिलोंग करेंगे या एक ही पॉइंट पे उसकी वैल्यू रहेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो सिमेट्रिक कंडीशन में याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी द सिमेट्रिक। अभी एमसीक्यू टाइप के एग्जाम रहेगी तो ये आपको पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हेन वी से दैट कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ मीन, मीडियन एंड मोड, है ना, विच इज द कोइंसाइड एट अ सिंगल पॉइंट, है ना। एक या तो फिर कोइंसाइड एक ही पॉइंट पे वो क्या करेंगे? कोइंसाइड हो गए, है ना। देन वी कैन से कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। उसके साथ में पॉजिटिव कब रहेगा? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव कब रहेगा? हमेशा याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव तभी रहेगा मीन की वैल्यू ग्रेटर रहेगी मोड या मीडियन से। मीन इज ग्रेटर देन मोड एंड मीडियन, मीन्स m is greater than m0 and second m is greater than md, है ना। तो याद रखना है कि स्क्यूनेस इज पॉजिटिव if mean is greater than m0 and mean is greater than median md। उसी तरह स्क्यूनेस इज नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव ये कब रहेगा नेगेटिव? कि अगर इफ मीन इज लेस देन m0 and or m is less than md। समझ रहा क्या? अगर मीन की वैल्यू मोड या मीडियन से अगर लेस होती है देन द स्क्यूनेस इज नेगेटिव। अगर मीन की वैल्यू अगर ग्रेटर होती है तो स्क्यूनेस इज पॉजिटिव। और याद रखना है कि इसकी जो स्क्यूनेस जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की लिमिट हमेशा -3 से लेके +3 के बीच में होती है। -3 to +3। -3 to +3 का मतलब क्या होगा? हमेशा याद रखना कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू -3 से लेके +3 के बीच में ही एग्जिस्ट होगी, इसके ऊपर जाने वाली नहीं है। जैसे अपन ने देखे थे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके बीच में होती है? 0 से लेके 1 के बीच में, है ना, 0 और 1। तो वैसे ही मेजर ऑफ स्क्यूनेस की जो वैल्यू रहती है -3 से लेके +3 के बीच में उसकी वैल्यू होती है। आए क्या सब चीजें ख्याल में आ गई क्या? यस सर, यस सर। तो एमसीक्यू टाइप का एग्जाम रहेगी तो इस थोड़े कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो व्हेन वी कैन से दैट के डिस्ट्रीब्यूशन इज द पॉजिटिव स्क्यू, है ना। पॉजिटिव स्क्यू कब रहेगा? नेगेटिव स्क्यू कब रहेगा? सिमेट्रिक कब रहेगा, है ना। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? तो दोनों फॉर्मूले अपने को याद होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मोड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मीडियन के टर्म्स में, है ना। और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 कब होगी? जब मीन, मीडियन एंड मोड तीनों की भी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। अभी देखो एक अपने सिलेबस में दिया है कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस अबाउट द बेस अपॉन द मोमेंट, क्योंकि अपन ने मोमेंट पढ़े हैं, है ना। मोमेंट की वैल्यू देखे थे अपन ने थर्ड यूनिट में मोमेंट पढ़े थे।
तो वहां पे अपन ने दो टाइप्स के मोमेंट पढ़े थे, मोमेंट्स अबाउट द मीन, मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन, है ना। अबाउट द ओरिजिन रहा तो अपन डैश म्यू डैश से डिनोट करते थे, और अबाउट द मीन रहा तो सिर्फ सिंपल म्यू के साथ डिनोट करते थे, है ना। तो यहाँ पे ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन टर्म्स ऑफ मोमेंट के टर्म्स में देखो किस तरह निकालते हैं, एस के इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बीटा। ये बीटा की वैल्यू अपने को याद रखना है ना। बीटा की वैल्यू अपन किस तरह निकालेंगे वो देखेंगे। और बीटा वन, और यहाँ पे बीटा वन और बीटा टू के बीच में बीटा टू की वैल्यू देखो म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर, है ना। मींस फोर्थ मोमेंट, बीटा टू की वैल्यू देखो किस तरह निकाल रहे अपन यहाँ पे, फोर्थ मोमेंट अपॉन सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर अबाउट द मीन, है ना। मोमेंट के टर्म्स में फोर्थ मोमेंट अपॉन, है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि जो बीटा वन की वैल्यू जो रहती है ये गिवन रहेंगे हमेशा। बीटा वन की जो वैल्यू रहेगी, है ना, वो अकॉर्डिंग टू दैट स्क्यूनेस के हिसाब से गिवन रहने वाली है। तो याद रखना है कि जो एस के जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट के टर्म्स में एस के विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बीटा वन इन ब्रैकेट बीटा टू प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 5 इंटू बीटा टू माइनस 6 इंटू बीटा वन माइनस 9, है ना। तो यहाँ से अपने को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एस के की वैल्यू जीरो कब रहेगी, इफ आइदर बीटा वन की वैल्यू जीरो रहेगी या तो फिर बीटा टू की वैल्यू माइनस 3 रहेगी, है ना। और बीटा टू की वैल्यू याद रखना है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर से अपन निकालने वाले, है ना। तो सिर्फ ये आपको इन टर्म्स ऑफ मोमेंट के टर्म्स में आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, यानी कि वैल्यू निकालने के लिए नहीं पूछेगा। सिर्फ अपने को इस स्क्यूनेस को अपन मोमेंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए सिर्फ, है ना। तो सिर्फ अपने को याद रखना है कि ये जो है अपन यहाँ पे कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसी का अपन यूज करते टू फाइंड टू मेजर द स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब देखो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कब रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस कब रहेगा, तो याद रखना है कि अगर वो पॉजिटिव स्क्यू कब रहेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन अपने लेफ्ट साइड में अगर ज्यादा स्ट्रेच होगा तो, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेच होगा। दिख रहा है क्या, डायग्राम दिख रही है क्या आपको? हेलो, यस सर। डायग्राम दिख रही है ना? यस सर। तो अगर डायग्राम के थ्रू अगर अपने को बताना रहा कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या सिमेट्रिक है ना, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है या नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है या तो फिर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए देखो इट इज अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा स्ट्रेच होता है तो याद रखना है कि सबसे पहले जो बीच में जो रहेगी वो मोड की वैल्यू रहती है, मीन सबसे बड़ा होता है उसमें, है ना। फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको क्या बोलते हैं अपन, मोड। तो मोड मीडियन हमेशा बीच में रहेगा, मीडियन ये मीन और, है ना, इसके बीच में रहता है हमेशा मीडियन का मतलब। तो m0 मीडियन और मीन, है ना, ये ऐसा अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको पॉजिटिव स्क्यू बोलते हैं। अगर वो इट इज अ स्ट्रेच टू लेफ्ट, मोर स्ट्रेच टू लेफ्ट। अगर राइट में अगर ज्यादा स्ट्रेच होता है तो देखो ऐसे कंडीशन में देखो क्या होता है कि मीन की वैल्यू पहले आ जाती है, मीन सबसे छोटा होता है ऐसे इसमें, मीडियन बीच में रहेगा और मोड की वैल्यू सबसे बड़ी होती है यहाँ पे। अगर, है ना,
तो ऐसे इसमें देखो पॉजिटिव स्क्यू का अगर डायग्राम दिखाना रहा अपने को, तो पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम देखना है आपको और निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम। और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन विच इज नॉट मोर स्ट्रेच टू लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों में कहीं नहीं, वो बीच में स्ट्रेच होगा, बीच में रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इस तरह रहेगा, उसको अपन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गया? डायग्राम के थ्रू भी अगर ये करना रहा तो आएगा ख्याल में? यस सर। यस सर। है ना। तो डायग्राम के थ्रू भी अपने को पॉजिटिव स्क्यू या नेगेटिव स्क्यू और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अपने को पता होना चाहिए। अभी कॉर्टोसिस अपने सिलेबस में नहीं है, हाँ? ये कॉर्टोसिस अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये म्यू4 ये इसीलिए दिया गया कि ये म्यू4 अपॉन म्यू2 का स्क्वायर है, इसको अपन बीटा 2 बोलते हैं ना। लेकिन अपने को सिलेबस में कॉर्टोसिस नहीं है, तो स्क्यूनेस तक ही पढ़ना है अपने को और स्क्यूनेस को ही मेजर करना है, तो कॉर्टोसिस का पोर्शन को छोड़ देना है, ठीक है। अभी देखो ये फर्स्ट एग्जांपल है, कि assume that a firm has selected a random sample of 100 from its production line and has obtained the data shown in the table below, है ना। तो देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है, और क्लास इंटरवल में देखो 130 to 134 और फ्रीक्वेंसी दी है इसकी 3, फिर 135 to 139 फ्रीक्वेंसी है 12, 140 से 144 फ्रीक्वेंसी दी है 21, 145 to 149 फ्रीक्वेंसी 28, 150 से लेके 154 फ्रीक्वेंसी देखो क्या दी है इसकी 19, 155 to 159 इसकी फ्रीक्वेंसी है 12, और सबसे लास्ट में 160 to 164 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। तो देखो इस टाइप का क्लास इंटरवल दिया है, मींस ये जो क्लास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना है कि 130 से लेके 134 और 135 से लेके 139, मींस ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है डिसकंटिन्यूअस, किस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। क्या है, डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है यहाँ पे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, अरिथमेटिक मीन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, और सबसे लास्ट में कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना, कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये अपने को देखना है, यानी फाइंड करना है। यहाँ पे 3 चीजें, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो देखो ये सारी चीजें तो अपने को पता है, अरिथमेटिक मीन किस तरह निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकालते हैं, है ना। सिर्फ अभी अपने को यहाँ पे देखना है कि कार पियर्सन कोएफिशिएंट किस तरह निकाल लेंगे। तो जस्ट अपन ने देखा है कि कार पियर्सन कोएफिशिएंट एसके का फॉर्मूला मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, है ना, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये अपना फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे अगर जहां तक अपन मोड का यूज करते हैं एसके की वैल्यू निकालने के लिए, अगर मोड की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब अपन मीडियन का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो मोड की वैल्यू निकल जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए स्क्यूनेस निकालना है। तो देखो सबसे पहले मीन वैल्यू देखेंगे, उसके बाद सिग्मा, तो इन दो का तो अपने को वैल्यू यही पे निकालना है, अपने को मीन की वैल्यू निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन, और साथ में अपने को मोड की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा।
है ना, क्योंकि कार पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना है तो मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, तो मीन और सिग्मा की वैल्यू तो अपने को फर्स्ट और 2 रिजल्ट में तो मिल जाएंगे, लेकिन साथ में अपने को मोड की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले अपन अरिथमेटिक मीन निकालेंगे यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन अपन एज्यूम मीन मेथड से निकालेंगे अपन, है ना। लास्ट 3 या 4 जो प्रॉब्लम दी है सब में अपन ने एज्यूम मीन मेथड का यूज किया है, एज्यूम मीन मेथड। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल जो डेटा दिया है उसको टेबुलेटेड फॉर्म में लिखोगे, है ना। तो जो डेटा है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल को एक कॉलम में लिखोगे, 130 से लेके 134, 135 से 139 पूरा लिख लेना है, 160 से लेके 164 तक, और सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखोगे। फिर देखो एज्यूम मीन मेथड, अभी देखो एक क्लास इंटरवल दिया है ना, तो अपन क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मिड वैल्यू निकालना पड़ता है अपने को। इसकी वैल्यू निकालोगे मिड वैल्यू, है ना, मिड वैल्यू लोगे, जो क्लास इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू लेना है, निकालना है अपने को। तो 130 और 134 की मिड वैल्यू, है ना, क्या करोगे, दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो 130 और 134 इन दोनों का सम करोगे और डिवाइड बाय 2 तो 132 आता है ना। तो मिड वैल्यू निकालना है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी उसके बाद मिड वैल्यू। फिर 135 से लेके 139 इसकी मिड वैल्यू होगी 137। फिर 140 से 144 की मिड वैल्यू 142, 145 से लेके 149 147, 150 से 154 152, फिर 155 से लेके 159 157, और सबसे लास्ट में 160 से लेके 164 162। तो इस तरह मिड वैल्यू निकालना है। इस मिड वैल्यू को अपन एक्स आई के साथ डिनोट करोगे या तो फिर एक्स के साथ डिनोट करना, एक्स बेस टू आई या तो फिर एक्स के साथ डिनोट करोगे मिड वैल्यू को। फिर क्या करना है, डी डिविएशन लेना अपने को, डी मींस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, एच का मतलब मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड लेते हैं अपन। तो एज्यूम मीन किसको कर रहे हैं, कोई भी टर्म्स को एज्यूम मीन करो यहाँ पे, लेकिन जहां तक है अपन ने सभी प्रॉब्लम में मिड वैल्यू को एज्यूम मीन कंसीडर किया है ना। मिड वैल्यू क्या है यहाँ पे 147, तो 147 वाला जो रो रहेगी उसको अपन मींस एज्यूम मींस 147, ए मींस 147 एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। तो डी की वैल्यू निकालोगे, डी बेस आई या तो फिर सिंपल डी लिखा तो भी चलता है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, एच मींस यहाँ पे याद रखना है क्लास इंटरवल। तो जैसे 130 से 145 से लेके 149 है, तो 145 भी इंक्लूड है वहां पे और 149 भी। तो मैग्नीट्यूड जब भी निकालना है यहाँ पे 145, 146, 145, 46, 47, 48 एंड 49। तो इसका मतलब यहाँ पे h, ये जो क्लास इंटरवल है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 5। तो देखो यहाँ पे h की वैल्यू 5 लेना है ना। और अपने को पता है किस तरह, जिसको एज्यूम मीन किए उसको अपने उसके सामने वाली टर्म्स को 0 कर देते हैं, उसके नीचे वाले टर्म्स को 1 2 3 और उसके ऊपर वाले टर्म्स को -1 -2 और -3, वो आती है वो टर्म्स, है ना। तो ये d की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद f इंटू डी की वैल्यू निकालोगे, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन करोगे और समेशन ऑफ एफ डी करोगे। तो देखो एक्स बार की वैल्यू देखो क्या है, a प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एन, है ना। एक्स बार इक्वल्स टू a माइनस एच समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एन,
तो यहाँ पे सारे टर्म्स की वैल्यू पुट करना है. A मीन्स 147, H मीन्स 5. समेशन ऑफ FD की वैल्यू देखो क्या आ गई 4. और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने यहाँ पे है? टोटल फ्रीक्वेंसी इज 10. तो देखो सारे टर्म्स की वैल्यू पुट करते हैं तो x बार की वैल्यू देखो क्या आ गई 147.2. x बार की वैल्यू क्या आ गई 147/2. सॉरी 0.2. फिर इसी के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालना है. स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू, देखो लास्ट टाइम बताए थे सिग्मा, जब कभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और एज्यूम मीन मेथड से अगर मीन निकाले तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे. सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? h इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ f इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. समेशन ऑफ f इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस, है ना, इन ब्रैकेट समेशन ऑफ fd डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर. समेशन ऑफ fd fd स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ fd डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पे सिर्फ अभी fd की तो वैल्यू निकाल दी अपन ने, fd स्क्वायर की वैल्यू निकालना है. f इंटू डी स्क्वायर, तो f इंटू डी को अपन d के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो f इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है. तो f इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ fd डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर. बस इसकी वैल्यू निकाल देते हैं और समेशन ऑफ f इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है. तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ गई 7.21. क्या आ गई 7.21. आ रहा है ख्याल में? यस सर. यस सर. है ना, क्योंकि ये अपन ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं मीन वैल्यू किस तरह निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना. अभी सिर्फ देखो अपने को मोड की भी वैल्यू निकालना है क्योंकि मेजर ऑफ स्क्यूनेस कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है यहाँ पे. तो मोड की भी वैल्यू निकालना है ना. तो मोड की वैल्यू के लिए देखो इस तरह करते अपन, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, है ना. जैसे फ्रीक्वेंसी देखो 3 फ्रीक्वेंसी के कॉलम को देखते हैं अपन, तो 3, 12, 21, 28, 19, 12 और 5. तो यहाँ पे देखो 28 क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. तो 21 वाली जो रो है ये अपना मॉडल क्लास रहेगा, है ना. तो मॉडल क्लास एक बार डिसाइड हो गया अपना मॉडल क्लास, तो याद रखना है कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मींस L, वैल्यू ऑफ L, है ना. और H मींस क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास. और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मींस F1 रहेगी, प्रेसीडिंग फ्रीक्वेंसी मींस F0 और सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी या सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी इज F2, है ना. इस तरह F1, F0 और F2 इस तरह अपन ये करते हैं. तो देखो अपना मोड का फॉर्मूला L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2. सो देयरफॉर L प्लस H इंटू, है ना. तो यहाँ पे मॉडल क्लास सबसे पहले डिसाइड करना है और मॉडल क्लास में याद रखना है कि एक डिसकंटिन्यूअस टाइप का ये है, तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, है ना. कंटिन्यूअस करने के लिए देखो, अगर कंटिन्यूअस करने के लिए फिर वहां पे अपने को बहुत ज्यादा ये होगी, तो कंटिन्यूअस के लिए क्या करोगे? सिर्फ अपने को L की वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस करना है. तो क्या करते हैं अपन यहाँ पे मिड वैल्यू निकालते वक्त लोअर लिमिट को माइनस करते हैं 0.5 के साथ और अपर लिमिट को 0.5 के साथ इंक्रीज करते हैं, है ना. तो देखो जो मॉडल क्लास अपन ने डिसाइड किया 145 से 149, इसी को अपन 144.5 से लेकर 149.5 इस तरह लिख सकते हैं.
देखो बड़ा, ये आ रही क्या स्टेप, समझ में आ रही है? ना, मोड की वैल्यू निकालना है और डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को अपने को कंटिन्यूअस में करना है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो एक कॉलम तैयार करना पड़ेगा, वहां पे 130 से लेके 134 है, 135 से लेके 139 है, तो 134 और 135 ये जो गैप है, गैप को अपने को ये करना है ना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, वो जो गैप के 134 और 135 का अपन मिड वैल्यू ये निकालते हैं, मिड वैल्यू, तो वो उसकी अपर लिमिट हो जाती है और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट हो जाती है। तो इतना ज्यादा करने से अच्छा, अगर सपोज अपने को पता है कि लोअर लिमिट को 0.5 से डिक्रीज करना है और अपर लिमिट को 0.5 से इंक्रीज करना है, तो एक ब्रैकेट में भी लिख लिया आपने 144.5 से लेके 149.5, है ना, तब भी चल जाता है। तो एल की वैल्यू देखो क्या होगी यहाँ पे 144.5, एच मीन्स 5, F1 28, F0 21 और F2 की वैल्यू 90। ये स्टेप आएगा ख्याल में मोड के लिए? यस सर। है ना, मोड के लिए अपने को देखो ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस में करना पड़ता है, लेकिन ऑलरेडी एग्जांपल की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अपन ने मीन वैल्यू भी निकाले, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला और अभी मोड भी निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद एसके की वैल्यू निकालना है। तो अगर यहाँ पे अगर डायरेक्ट आपने लिख लिया कि वो जो डिसकंटिन्यूअस इंटरवल को अपन कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके डायरेक्ट, क्योंकि एल की वैल्यू से इफेक्ट पड़ने वाला है वहां पे, तो लोअर लिमिट को 0.5 से डिक्रीज करोगे और अपर लिमिट को 0.5 से इंक्रीज करना है ना। तो इस तरह अगर सॉल्व करते हैं तो देखो अपने को मोड की वैल्यू मिल जाती है 146.69, है ना, तो 146.69। तो देखो फिर लास्ट में कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एसके इक्वल्स टू क्या होता है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा। मीन माइनस मोड करोगे डिवाइडेड बाय सिग्मा, मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ एसके। एसके का मतलब कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आगे ख्याल में? यस सर। है ना, किसी को कुछ पूछना होगा, अगर कुछ इकट्ठा स्टेप है तो एसके की वैल्यू याद रखना, क्या होगा एसके की वैल्यू? 0। तो देखो एसके की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पे, है ना। तो इस तरह एसके इक्वल्स टू 0 फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्स बार की वैल्यू देखो क्या था 22, सिग्मा की वैल्यू 7.4 है और m0 की वैल्यू 22 आ गई। तो एसके मींस मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, मींस 22 माइनस 22 मींस 0, है ना, और 0 बाय 7.48 मींस 0 ही होगा वो। कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ a skewness, coefficient of skewness of a distribution is 0.32, and its standard deviation दिया है 6.5 and mean, उसकी mean की वैल्यू देखो क्या दी है 29.6। फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों टर्म्स की वैल्यू दी है और मोड की वैल्यू, तो याद रखना अपना फॉर्मूला एसके इक्वल्स टू क्या होता है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो यहाँ से इस सिग्मा को उधर लेके जाओगे और एसके की वैल्यू भी इधर लेके आ जाओगे, है ना, कुछ एडजस्ट कर लोगे अपने को मोड की वैल्यू आ जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे एसके की वैल्यू दी है 0.32, सिग्मा की वैल्यू दी है 6.5, मीडियन की वैल्यू दी है, सॉरी मीन की वैल्यू 29.6 और मोड की वैल्यू निकालना है अपने को। तो अपने को
रिलेशन याद रखना है, HK इक्वल्स टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा। और यहाँ से अपन मोड के टर्म्स को सेपरेट कर लोगे तो अपने को मोड की वैल्यू मिल जाती है। आया क्या? देखो यहाँ पे ख्याल में आ गया। यस सर। यस सर। है ना? अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। फिर ये टॉपिक फिर अपने को 2 ही टॉपिक पढ़ना है इसमें से।